Good afternoon, students. Open your EVS book. Today we read chapter number 20. We read page number 91 and 92. Today we start read page number 92. Second passage, and passage name is volcanic eruption. ज्वालामुखी विस्फोट. यू कैन सी द पिक्चर अ वोल्केनिक इरप्शन. आप पिक्चर में देखो बेटा, इसमें दिखाया गया है ज्वालामुखी विस्फोट. वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है उसकी पिक्चर दिखाई हुई है आपको. नाउ लेट्स रीड. स्टार्ट रीडिंग नाउ. अ वोल्केनो इज अ हिल विद अ वेंट. वोल्केनो क्या होता है? एक हिल पर विद अ वेंट. उसका एक क्या होता है? ऊपर जैसे मुख बना होता है. द वेंट रीचेज डाउन टू द हॉट. और जो वेंट होता है वो नीचे से, मतलब किस चीज़ से, बिल्कुल जब बिल्कुल गर्म हो जाता है. मोल्टन रॉक बिनेथ द सरफेस ऑफ द अर्थ. और जो बिल्कुल गर्म हो जाता है ना, जो रॉक्स होती हैं बिनेथ, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ की सरफेस पे होती हैं. ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, द मोल्टन रॉक इज़ फोर्स्ड अप द वेंट. जो फोर्स के कारण जो मोल्टन, पिघली हुई, अंदर से बिल्कुल गर्म हॉट, जब वो रॉक जो हो जाती है, चट्टान जब पिघलती है तब क्या हो जाती है? मुख से आती है वो. इट फ्लोज आउट ऑफ द टॉप. और वो कहाँ से बहती है? फिर टॉप से बहना शुरू कर देती है. गर्म होके बिल्कुल वो जब क्या हो जाता है? पिघलना शुरू कर देता है एज लावा. इसको क्या बोलते हैं? लावा. द लावा फ्लोज आउट वेरी फास्ट एंड बर्न्स एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे. जो लावा होता है वो एकदम तेज़ी से बहना, फास्ट, बहुत तेज़ी से बहना शुरू कर देता है और जला देता है एवरीथिंग को, जो भी उसके रास्ते में आता है. इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है. इट कॉजेज ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ. और ये किस चीज़ का कारण बनता है बेटा? बहुत ज़्यादा डैमेज का, प्रॉपर्टी के और लाइफ का बहुत ज़्यादा इससे डैमेज होता है. सेकेंड इज ड्रॉट. ड्रॉट मीन्स सूखा, जब सूखा पड़ जाता है. ड्रॉट इज़ अ कंडीशन विच अकर्स व्हेन देयर इज़ लिटल और नो रेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ड्रॉट कौन सी कंडीशन होती है? जब बहुत लंबे समय से बारिश नहीं होती. ठीक है. इट रिज़ल्ट, और इसका क्या रिज़ल्ट होता है? इन सीवियर वाटर शॉर्टेज. पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है. पॉन्ड्स एंड लेक्स ड्राई अप. जो तालाब और झीलें होती हैं वो सूखना शुरू कर देती हैं. ह्यूज क्रैक्स डेवलप इन द सॉइल. और ज़मीन पर बहुत बड़े बड़े क्रैक्स, दरारें पड़ जाती हैं. यू कैन सी द पिक्चर. ड्रॉट देखो बेटा, पिक्चर में ये पानी की कमी के कारण क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा क्या पड़ गई हैं यहाँ पे? क्रैक्स पड़ गई हैं ज़मीन पर. ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर क्रॉप्स आर डैमेज्ड. पानी की कमी के कारण, स्कार्सिटी मीन्स क्या होता है? कमी. ठीक है, शॉर्टेज. कमी के कारण जो फसलें हो जाती हैं वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं. पीपल डू नॉट हैव फूड टू ईट. और लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं रहता. देयर एनिमल्स स्टार्व एज दे डिपेंड मोस्टली ऑन फार्म वेस्ट. जो बेचारे जानवर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्टार. वो भी सूखे के शिकार होते हैं, क्योंकि वो किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं? जो चारा वगैरह होता है वो मोस्टली ऑन फार्म वेस्ट. जो खेतों में से फसलों का वेस्टेज होता है, और वैसे भी जो फसलें हम क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है ना, तो फिर जानवर भी क्या हो जाते हैं? बेचारे भूखे मर जाते हैं. नेक्स्ट है लैंडस्लाइड. You can see the picture. When a massive rock breaks off and slides down a hillside or mountain side, it is called a landslide. देखो, कोई भी बड़ी जब चट्टान टूट के ऑफ एंड स्लाइड डाउन, जब नीचे खिसक जाती है हिल साइड पे या फिर माउंटेन साइड पे, पहाड़ पर, उसको क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड, भूस्खलन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स पाथ. जो भी इसके रास्ते में आता है ये हर एक चीज़ को उस टाइम डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब उसका नष्ट कर देती है उसे. फिल इन द ब्लैंक्स. डैश रिजल्ट्स इन सीवियर वाटर शॉर्टेज. किस चीज़? पानी की कमी से क्या रिजल्ट होता है? ड्रॉट, सूखा. DROUGHT. ब्रेकिंग एंड स्लाइडिंग डाउन ऑफ रॉक इज कॉल्ड लैंडस्लाइड. रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़. ठीक है, कम्युनिटी का क्या रोल होता है जब नेचुरल कैलेमिटीज़, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं या विपदाएं, मुसीबतें जब आती हैं. ठीक है. वी कैन नॉट
कंट्रोल नेचुरल फोर्स और प्रिवेंट नेचुरल कैलामिटीज़। हम इन्हें रोक नहीं सकते बेटा, ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज़ को, बट वी कैन हेल्प द विक्टिम्स एंड ट्राई टू रिड्यूस देयर सफरिंग्स। लेकिन हम जो इसके शिकार होते हैं उन लोगों की मदद कर सकते हैं, ठीक है, उनके दुख को कम कर सकते हैं। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, टू हेल्प वन अनदर इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, ठीक है, मुसीबत आने पर ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। गवर्नमेंट एजेंसीज, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, कम्युनिटी एंड वॉलेंट्री और स्वयंसेवी संस्थाएं जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, डू अ लॉट टूवर्ड्स ब्रिंगिंग रिलीफ टू पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज़। बहुत सारा क्या करती हैं, रिलीफ दान देते हैं राहत कोष में लोग जो होते हैं जो कि अफेक्ट होते हैं नेचुरल कैलामिटीज़ से। मनी, फूड आइटम्स, क्लोथ्स, ब्लैंकेट एंड मेडिसिन आर डोनेटेड बाय पीपल एंड सेंड टू द अफेक्टेड एरियाज, ठीक है, पैसा, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, कंबल और दवाइयाँ, ये सारी चीज़ दान की जाती हैं लोगों के द्वारा और कहाँ भेजी जाती हैं, अफेक्टेड एरियाज़ में, ठीक है। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप रिलीफ कैंप्स, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं वो क्या सेटअप करती हैं, रिलीफ कैंप भी, राहत कैंप भी आयोजित करती हैं। दे कलेक्टेड डोनेशंस इन मैनी फॉर्म्स, ये कलेक्ट करते हैं डोनेशन को अलग अलग रूप में, जैसे कि मनी, फूड आइटम एंड क्लोथ्स एंड हेल्प इन द अफेक्टेड पीपल लिविंग इन दीज कैंप्स। जो इन कैंप में लोग रहते हैं उन तक ये हेल्प करते हैं। यू कैन सी पिक्चर डॉक्टर्स एट रिलीफ कैंप, डॉक्टर्स भी कैंप में आकर लोगों को क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। कलेक्टिंग डोनेशंस, और ऐसे अलग अलग रूप में, फॉर्म में जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं वो कलेक्ट की जाती हैं। मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज लुक आफ्टर द सिक, हर्ट एंड द अफेक्टेड। बहुत सारे जो डॉक्टर और नर्सेज होती हैं वो सिक, बीमार और हर्ट जो होते हैं, लोग अफेक्ट होते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन वर्क हार्ड टू मेंटेन हाइजीन कंडीशंस इन द अफेक्टेड एरिया एंड रिलीफ कैंप्स टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ एन एपिडेमिक, ठीक है। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये किस लिए वर्क करते हैं, मेंटेन करने के लिए हाइजीन कंडीशन, साफ़ सुथरी कंडीशन बनाने के लिए इन द अफेक्टेड एरिया, जो प्रभावित एरिया होता है बेटा उसमें, और रिलीफ कैंप में, और जो राहत कैंप जो बनाते हैं टू प्रिवेंट, उनसे उनमें बचाया जा सके द आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक, जितना भी उससे नाश होता है ना महामारी से। अब रिसेंटली हम कौन सी जो हुई है हमारे कंट्री में या ऑल ओवर उसमें वर्ल्ड में, जैसे कोरोना है, ठीक है ना, तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसेस, मास्क वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं, कैंप में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ओके, यस। दे आल्सो ऑर्गेनाइज शोज़ एंड एग्जीबिशन टू कलेक्ट फंड्स। आल्सो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और शो बनाए, ताकि क्या किया जा सके, फंड कलेक्ट किया जा सके उसके थ्रू। फेमस फिल्म स्टार्स एंड क्रिकेट स्टार पार्टिसिपेट इन दीज शोज़ टू ड्रॉ सपोर्ट, और जितने भी हमारे फेमस अभिनेता होते हैं, स्टार्स होते हैं, क्रिकेट स्टार्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं इन शोज़ में ताकि सपोर्ट दे सके वो। दे आल्सो क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द सफरिंग ऑफ द विक्टिम्स, वो क्या करते हैं, जागरूकता भी फैलाते हैं लोगों के बीच में, जो सफरिंग होते हैं, ठीक है ना, जो शिकार होते हैं लोग, उनके बारे में भी, उनके बीच में भी। रेडियो, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द अफेक्टेड पीपल। जो रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अफेक्टेड पीपल के बीच में। इन देयर स्पेशल रिपोर्ट्स एंड बुलेटिन्स, जो एंड दे कन्वे द मैसेज ऑफ अफेक्टेड पीपल टू देयर रिलेटिव्स लिविंग एल्सवेयर, ठीक है। जो स्पेशल रिपोर्ट और बुलेटिन डेली कन्वे करते हैं वो क्या मैसेज करते हैं अफेक्टेड पीपल के बीच में, देयर उनके रिलेटिव के बारे में जो लिविंग एल्सवेयर, जो कहीं भी रहते हैं, ठीक है ना, कहीं पे भी हो वो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन उनको मिलती है। द टेलीफोन डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स एमरजेंसी फ़ोन नंबर्स एंड हेल्पलाइन सर्विसेज एट रिलीफ कैंप्स ड्यूरिंग सच टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है। जो टेलीफोन डिपार्टमेंट होता है वो क्या प्रोवाइड करवाता है, एमरजेंसी टेलीफोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करवाते हैं ताकि रिलीफ कैंप में, ताकि संकट की इस घड़ी में हेल्प हो सके, वो अपनी तरफ से सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। द अदर एजेंसीज दैट हेल्प अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज़ आर, अदर एजेंसीज कौन सी हैं, द पुलिस, द नेवी, द एयरफोर्स। द पुलिस वर्क टू सेव द पीपल, पुलिस क्या करती है, लोगों को बचाने का काम करती है। प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी को बचाने का काम। एंड
प्रोटेक्ट करने का काम, एंड हेल्प देम रीच रिलीफ कैंप सेफली, और उनको सेफली तरीके से रिलीफ कैंप में पहुंचाने का काम करते हैं। द नेवी ब्रिंग्स इट्स बोट्स, जो नेवी होती है बेटा वो अपनी बोट्स के थ्रू हेल्प करते हैं। एंड द एयरफोर्स यूजेज इट्स हेलीकॉप्टर्स टू रेस्क्यू पीपल एंड ड्रॉप फूड, ठीक है, वो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू एयरफोर्स उनको बचाने का काम करती हैं पीपल को, एंड फूड ड्रॉप फूड, और भोजन वगैरह गिराने का काम, वाटर, मेडिसिन एंड अदर नेसेसरी आइटम्स इन द अफेक्टेड एरियाज। पुलिस हेल्पिंग द अफेक्टेड पीपल, रेस्क्यूइंग पीपल, देखिए कैसे बचाया जा रहा है उनको, एंड ड्रॉपिंग फूड फॉर पीपल, ऐसे हेलीकॉप्टर के थ्रू एयरफोर्स जो होती है वो हेल्प करती है, ड्रॉप करती है फूड और मेडिसिन और वाटर और अदर थिंग्स को। ओके, एज अ प्रिवेंटिव मेजर वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज इन आवर नेबरहुड। हमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंटिव मेजर वी मस्ट प्लांट, हमें बहुत सारे पौधे जो उगाने चाहिए, मोर ट्रीज, और बहुत ज़्यादा अपने आस पड़ोस में भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ट्रीज रिड्यूस द फोर्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग फ्लड्स, पेड़ क्या काम करते हैं? वाटर को रिड्यूस करने का काम करते हैं जब फ्लड आती है तो। ट्रीज आल्सो एक्ट एज विंड बैरियर्स ड्यूरिंग साइक्लोन्स, और जो पेड़ बाधा के रूप में भी, बैरियर्स के रूप में भी काम करते हैं जब साइक्लोन आता है तो, ठीक है ना। तो इट इज़ देयरफॉर आवर ड्यूटी टू प्लांट एज मैनी ट्री एज वी कैन, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है जितने ज़्यादा पेड़ हम लगा सकें, पौधे हम लगा सकें, उतने ज़्यादा हमें लगाने चाहिए। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिज़ास्टर्स इफ़ वी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हम अपने आप को बचा सकते हैं डिज़ास्टर से यदि हम क्या करें? स्टार्ट कर दें टेकिंग केयर, अपनी केयर करनी हमारे एनवायरनमेंट की। नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर, MCQ क्वेश्चन। शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है शेकिंग और ट्रेम्बलिंग अर्थ का? ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक, यू कैन टिक द सी पार्ट, अर्थक्वेक। नेक्स्ट, हैवी रेन्स कैन लीड टू, हैवी रेन्स किस चीज़ के कैन लीड टू फ्लड्स, किसका भारी बारिश किस चीज़ का कॉज होती है, रीज़न बनती है? फ्लड का। फिल इन द ब्लैंक्स, अ फास्ट मूविंग एंड डिस्ट्रक्टिव विंड स्टॉर्म इज कॉल्ड अ साइक्लोन। ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन द हॉट मॉल्टन फ्लूइड फ्लोज आउट एज लावा। ओके, थर्ड इज अर्थ, सर्कल द ओड वन इन ईच ग्रुप। अर्थक्वेक, फ्लड, ट्रेन एक्सीडेंट, साइक्लोन। ट्रेन एक्सीडेंट आप इसको सर्कल कर दीजिए। रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक। नेवी, हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स, पुलिस, हेलीकॉप्टर। नेम दीज नेचुरल कैलामिटीज़, इट इज़ योर होमवर्क, डू इट योर सेल्फ। ओके, आप इसे अपने आप से करोगे, पिक्चर की हेल्प से आपको यहाँ पे नेम मेंशन करने हैं पिक्चर्स की हेल्प से। ओके, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।